मैपिंग इन 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो बाल्टिक सागर होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बाल्टिक सागर है वो बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है और ये कई देशों से सीमा साझा करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं किस देश की सीमा किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से टच नहीं करती है। उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की सीमा नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सी से नहीं टच करती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि कौन-कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से टच करती है और कौन ऐसे देश हैं जिनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। देखिए, बाल्टिक स्टेट में 3 देश ही हैं जिसमें एक लिथुआनिया है, लटाविया है और एस्टोनिया है। अगर आप यहाँ पर मैप पे देख पा रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, ये 3 वो देश हैं जिनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। इनको बाल्टिक राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बाल्टिक स्टेट के नाम से या राज्य के नाम से भी या देश के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ-साथ ऐसे कौन-कौन से देश हैं जो बाल्टिक सी से अपनी सीमा साझा करते हैं? देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप, तो सबसे पहला देश जो सीमा साझा करने वाला है वो है स्वीडन, इसके बाद फ़िनलैंड है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इधर बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री है रूस की, तो 3 हो गए, स्वीडन, फ़िनलैंड और रूस। इसके साथ 3 मैंने आपको बता दिया, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, 6 3-3 6 हो गए। इसके बाद पोलैंड, जर्मनी और यहाँ पर डेनमार्क। तो इस तरीके से टोटल 9 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से टच करती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक कौन-सा हो गया? स्वीडन, फ़िनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। 9 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साझा करती है। अब यहीं पर एक बात समझिएगा, पिछले वाले जो मैंने मैप सीरीज़ बनाई थी उसमें एक मैंने आपको कील नहर बताई थी, तो कील नहर कहाँ पर है? तो इस जगह कील नहर है। ये कील नहर है इस जगह। आप देखेंगे बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है और ये जो कील नहर है, ये जर्मनी में है। इसके साथ-साथ एक बात हम देखते हैं कि जो बाल्टिक सी है, उस बाल्टिक सी में 3 मुख्य रूप से खाड़ी हैं, गल्फ हैं देखने को मिलेंगी आपको। एक तो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ये गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया। फिर आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ फिनलैंड, उसके साथ में गल्फ ऑफ रीगा। 3 ऐसी रिवर हैं, 3 ऐसी खाड़ी हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहीं पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ फिनलैंड में इस जगह पर एक बंदरगाह है जिसको पिट्सबर्ग बंदरगाह है। ये पिट्सबर्ग बंदरगाह कहाँ का है? तो रूस का बंदरगाह इसमें स्थित है। ठीक है? तो हमने इसकी बात कर ली, जो बाल्टिक स्टेट है उनकी हमने बात कर ली यहाँ पर। भौगोलिक सीमा मतलब अटलांटिक महासागर से टच करता है उसकी बात हमने कर ली। कौन-कौन से देशों की सीमा बनती है उसको हमने देख लिया। दूसरी बात हमने जलमंडप देख लिया कि जो कील नहर है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को टच करती है। एक और यहाँ पर जल संधि, इसको डेनिश जल संधि बोलते हैं। देखिए ये डेनिश जल संधि कुछ यहाँ पर मिलेगी आपको, ये यहाँ पर आपको डेनिश जल संधि देखने को मिलेगी, जो कि बाल्टिक सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसमें कौन बंदरगाह है? तो मैंने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर बंदरगाह भी है जो कि रूस का बंदरगाह है। 3 खाड़ियों की मैंने बात कर ली, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा खाड़ी। अब इसमें बात करते हैं कौन-कौन से द्वीप हैं इसमें। देखिए गोटलैंड द्वीप है और जो कि ओलैंड द्वीप है और बर्नहॉल द्वीप भी यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, जो गोटलैंड द्वीप है, इसमें स्वीडन का अधिकार है और सबसे बड़ा द्वीप है। ओलैंड द्वीप है, इसमें फिनलैंड का अधिकार है। बर्नहोल्ड द्वीप, इस पे डेनिश का अधिकार है। इसके साथ-साथ में आप देखिएगा जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में बहुत सारी नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें से मुख्य नदी कौन-सी है? जो सबसे बड़ी नदी है जो अपना मुहाना बाल्टिक सी में बनाती है, उसका नाम है नेवा रिवर। नेवा के साथ में विस्चुला है, ओडर है, नेमन है, वेस्टर्न है, दवीन। ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि जो कि बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अब एक बात और समझने वाली है कि बाल्टिक जो सागर है, इसका खारापन ज़्यादा नहीं है, मतलब ये बहुत यहाँ पर खारा पानी नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर कई नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, जिससे उसका खारापन कम हो जाता है। तो इसमें हमने आपको बाल्टिक सी के बारे में बताया, बाल्टिक सागर के बारे में बताया। अगले वीडियो में दूसरा कोई मैपिंग देखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।